जी। जी बताइए। हाँ, मुझे वही मैनिफेस्ट का तरीका मतलब एक डेली रूटीन आपका मुझे पहले तो जाना था मैनिफेस्ट के बाद में, क्या? ताकि मैं भी आपके जैसे एक अच्छी इंसान बन सकूं, भगवान भक्ति भाव में मन लगा सकूं। बिल्कुल, आप मान लीजिए कि भगवान ने मेरे को बहुत अच्छा इंसान बनाया है, आप अच्छी इंसान बन जाएंगी। तो मैं बस यही चाहती हूँ आप मेरे मेंटोर बन जाए। हाँ, भगवान ही, आप खुद ही सब कर लोगी कुछ समय में। आप बस प्रैक्टिस करते रहना, आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बट कैसे मुझे पूरा मतलब रूटीन बताइए कि मुझे क्या उठना होगा, कितनी बजे क्या करना होगा, कैसे। बस खुश रहना होगा। कुछ तो मैं दे ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं मेरी राशि में ही है कि क्या है, मतलब मैं गुस्सा जब बहुत ये जल्दी आ बकवास आप जाता है। बंद कर देंगे तभी आप खुश रहना शुरू कर देंगे। बट ऐसे कोई बट बच्चे वट तो आपको बैठ ही कर, देखिए रहता है। सुनिए मैडम, आपके पास 10 मिनट है। आप बट वट करके अपना समय बेकार कर सकती हैं और एक कॉल रख ना दूंगा। ना आप, ना आपकी ना। इच्छा, आप कर लो जितनी आपको करनी है, आप कर लो। मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनना है तो ठीक, और इतना शोर में मैं नहीं बात कर सकता। आप आराम से बैठो, कॉल करो, वरना कॉल रख दो। जी इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। जब कोई ज्ञान जी लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, थोड़ा शांति का माहौल रहे। जी। और आप जो भी बनना चाहते हैं उस चीज़ की आप छवि अपने दिमाग में पहले बना लीजिए। आप एक खुश इंसान बनना चाहते हैं तो आप वैसी अपनी छवि बना लेना कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश हैं। आप जब वैसी छवि बना लेते हैं, आप वही काम करते हैं जो आपके मन को खुशी दे, चाहे वो किसी से बात करना हो, चाहे कुछ भी हो। अब आप जब बात कर रहे हैं, खुशी वाली चीज़ें बात करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, तो खुश रहता हूँ। अगर मैं वो सारी बकवासें सुनने लगूँगा जो लोगों का भी भला नहीं कर रही, उससे मेरा भी दिमाग ख़राब होगा, तो मैं क्या करूँगा? या तो उनको मैं बोलूँगा कि आप शांत हो जाइए, या मैं शांत हो जाता हूँ। समझ गए? उसी तरह अभी जब आप कुछ बोल रही थी जो आपके हित में नहीं रहेगा, मैंने आपको या तो शांत करा दिया या मैंने अपने आप को शांत कर लिया। उसी तरह जब जब भी आपका दिमाग आपसे बकवास करके अरे मैं तो ऐसी ही हूँ, आपको बिल्कुल बोलना है चुप बैठ जा, जैसे मैंने आपको चुप बैठने को बोला। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे छोटा सा, अभी जो जिसमें सारा काम। जी 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 जी। जैसे अगर किसी चाहते हैं कि मैं जो ससुराल में होगी, ये सब चाहते हैं कि सारा काम करके मतलब मैं व्यस्त ही रहूं, फ्री रहूं ही ना 2 मिनट के लिए भी। किसी के जब मैं बोलने से शुरू में आई थी, वो सब भूल जाओ ना। आपको आज से क्या चाहिए वो आप सोचो ना। अब आप तो अच्छा अपन सोचते शांति के लिए अंदर से दरवाजा बंद करके बैठ जाए तो बाहर से ठोकेंगे, चिल्लाएंगे, उठ ये कर दे, उठ ये कर दे, उठ ये कर दे। इंसान प्रेशर मतलब दिन भर ऐसा पिंच करेगा तो। भगवान ने आपको मुंह दिया है ना। जी बोलिए कि अभी मैं आराम कर रही हूँ, आधे घंटे मेरे को आराम करने दो, और अब करने देंगे। अगर वो नहीं करने देते हैं आपको आराम, जब भी वो आराम करते हैं ना, आप जाके कोई ना कोई बहाने से उनको उठाते रहो। 2 दिन वो कर वो लेना। सोते ही नहीं है, हाँ, उनको पता नहीं क्या, उनको दिन में भी नींद नहीं आती, रात को 12-12 1 बजे तक सोते ही नहीं है, वो उनको तो नींद ही नहीं आती। कौन है वो? मेरे सास ससुर। हाँ, तो उनको ले जाओ वॉक पे। सास ससुर को सास ससुर जैसे दुश्मनों जैसे देखोगी, वही होगा। सास ससुर को आप माँ बाप जैसे मानोगी या अपने बच्चों जैसे मान के पालना शुरू करोगी ना, वो कितनी, अब बच्चे कितनी मस्ती करते हैं, माँ पे आके कूदेंगे, खुंद लेंगे, घूसा मार देंगे, फिर भी हम शांत रहते हैं। मेरा बच्चा है कि नहीं है? सही झूठ? बट ये चीजें उनके हाँ साथ कि नहीं हो ना? पाती। हाँ कि ना? बच्चा आएगा, मस्ती करते करते आपके बाल खींच देगा, आप चुप रहती हो ना कि खींच के एक फटाक से लगा दोगी? बोलो। वो मेरे मतलब उस पर डिपेंड करता है, मैं अगर गुस्से में रहूंगी तो लगा दूंगी यार, अगर मैं बार बार मतलब मुझे पता है दिन भर से रो रहा है तो फिर रो दूंगी कि नहीं यार आज बहुत हो गया, इसलिए थोड़ी देर ब्रेन दो। ठीक है, अब बच्चों को समझाती हो ना कि तो ऐसे मत कर, नहीं तो मैं तेरे को मारूंगी। समझाती हो ना? उसी तरह अपने सास ससुर को भी समझाना कि देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग की अच्छे से सेवा करूँ, आप लोग के बुढ़ापे में भी आपकी सेवा करूँ और आपके साथ बहुत प्रेम से रहूँ, ये मैं चाहती हूँ। आप भी मेरे लिए ऐसे चाहो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे चाहेंगे तो हम एक बहुत सुखी संसार में रहेंगे। मैं आराम कर रही हूँ, आप आके मेरे को उठा दोगी, आप मेरे को आराम करने नहीं दोगी, फिर मैं चिढ़ जाऊँगी।
ऐसा घर का माहौल रहेगा तो क्या ही फ़ायदा है। ऐसे समझाओ जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं सास ससुर को, वैसे समझाना। मतलब अभी जैसे बहुत टाइम से पहले शुरुआत में किया था, फिर मेरा बच्चा हुआ, उसके बाद थोड़ा मैंने इन चीजों को वो हैंडल किया वैसे जो भी जैसे भी। फिर उसके बाद में अभी मेरे मोटे ससुर हैं, बहू आ गए, उसको देख देख के मेरे को वापस वो चीज चालू हो गई कि मैं चाहती हूँ तू इस घर की बड़ी है, पूरा घर कारोबार संभाल ले, पूरी जिम्मेदारियां ले ले। मैंने कहा मैं अभी नहीं लेना चाहती हूँ, अभी आपकी उम्र भी है, आप भी बेटो की मुझे तकलीफ दोगी। अब इनका कहना है मुझे पलंग पे पानी ला के दो, सोफे पे हमको चाय ला के दो, दूध ला के दो, थाली में रोटी परोस के ला के दो। मैंने ये चीजें भी पॉसिबल, मेरा भी एक छोटा बच्चा है और मैं अभी तुमको बिठाना भी नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारी मेरी 3-4 साल की दादी सास है, फिर भी वो अपने कपड़े खुद धोती है, खुद अपना नहाती करती है, और ये पता नहीं क्यों ऐसी इच्छा रखते है कि मेरे लिए तो ऐसा करे। आपको एक बात बोल दूं, आप आज जो भी करेंगे वो घूम फिर के आपको वापस आएगा, ठीक है? आप चाहो ना चाहो वो घूम फिर के वापस आएगा। आप अभी सेवा कर लो दिल से, वही घूम फिर के आपको वापस मिलेगा। आप अभी चिड़चिड़ कर लो, आपको भी वैसी ही बहू मिलेगी। आपके बुढ़ापे में वो भी आपसे ऐसे ही चिढ़ेगी। सच बोल रहा हूँ कि नहीं? पर जैसे अभी और मेरे पापा मम्मी भी है, मेरी दादी सास है, और भी अदर है, उनका इनका वो नखरे नहीं है जितने मेरे सास ससुर के हैं। मेरे सास ससुर के इतने नखरे हैं, इतना मैंने कभी जीवन में नहीं किया नहीं, और मैं थक भी जाती हूँ और मुझे नहीं हो पाता इतना। वही मैं बोल रहा हूँ, आपकी बहू के घर वाले बहुत अलग रहेंगे, फिर वो आपको देख के बोलेंगे मेरी सास के इतने नखरे हैं। आप क्यों कंपेयर कर रही हो? आपको भगवान मौका दे रहे हैं, कर लो ना थोड़ा सेवा। आपके बच्चे भी देखेंगे कि माँ ने इतना किया था, वो आपकी साइड लेंगे। समझ रही हूँ? और आपके मन में जो भी इच्छा है भगवान को बोल दो कि भगवान जी मेरे को इनकी सेवा ही नहीं करनी है। करनी, लेकिन अभी नहीं, अभी वही बोल दो। इन्होंने जीवन में बहुत अच्छा खाया पिया है, इतना तो मुझे खाने में, डिलीवरी में भी 11 लड्डू बनाए थे, उसमें 6 लड्डू दोनों खा गए, मुझे 4 ही खाने दिए। मेरी पूरा शरीर बिगाड़ने का भी कारण यही है, बाकी मैं। आपके हाथ को किसने रोका है? आप खा लेना था 10 लड्डू, किसने रोका आपको? कहाँ नहीं खाने देती, ताले में बंद करके चली जाती है, अपने कमरे में लेके रखती है, चीजें कोटी में भर के ऊपर रख दी। डिलीवरी का शरीर ऐसा होता है कि इतना नहीं मैनेजमेंट हो पाता है कि बच्चे को भी, बच्चा पल में 1-1 घंटे में फीडिंग करवाना होता है, फिर वो सोता है उतनी देर में अपने खाना। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 32। इतनी ही? जी। अच्छा, बोलना सासू माँ को जी। कि मैं तो आपको माँ मान रही हूँ, इसीलिए बेटी जैसे बोल रही हूँ कि ऐसी हरकतें करते रहोगी तो मैं तो बुढ़ापे में नहीं देखूंगी। मैंने कह दिया तो बोले कि वैसे हमको करवानी भी नहीं है तेरे से, पर हम करना है तो अभी से करो, अभी से करो। और मैंने कहा मेरे को नौकरी करना, मैं टीचर थी पहले प्राइवेट स्कूल में। हाँ। और इन्होंने मुझे झूठ बोल के शादी करी कि हमारा लड़का नेवी में सुपरवाइजर है, 40,000 रुपये महीना कमाता है। फिर यहाँ आके मैंने देखा तो मुझे धीरे धीरे बहुत मुश्किल से झगड़े कर करके मेरी मम्मी ने बोला कि पापा तो नहीं देख पाए, तू जाके देख लड़का कुछ कमाता धमाता भी है या नहीं। इन्होंने झूठ बोल के शादी कर दी, तो मैंने जिद्दी करके झगड़े करके मैं वहां तक पहुंची कि लड़का क्या करता है। तो मुझे साल भर लगा पूरा, इन्होंने मतलब इनका हेडी छोटी का जोर लगा दिया, मुझे पता ना चलने दे कि हमारा बेटा क्या करता है। फिर मैंने भी मेरे इनसे ज्यादा जोर लगाया, मैं ज्यादा मतलब इनसे तेज पड़ी। फिर जाके मुझे कहीं से पता चला ये लड़का ट्रक ड्राइवर है। फिर भी आज मेरी शादी में 4 साल हो गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मेरा पति कमाता कितना है, घर में क्या देता है, किसको क्या देता है, किसको कहाँ क्या कोई कुछ नहीं। और इनको पता है कि मैं मेरे घर से गरीब हूँ, मेरे पापा की डेथ हो गई मेरी शादी के। ठीक है, भूल जाओ इन सारी चीज़ों को, बस उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको चाहिए। आपको महीने में कितना पैसा चाहिए उसके बारे में सोचो, आपको परिवार में कैसा रहना है उसके बारे में सोचो, आपको कौन सी सुख सुविधा चाहिए बस उसके बारे में सोचो, और खुश होती रहो कि वो आपको मिल गया तो मिल जाएगा। सच बोल रहा हूँ, उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। उठे बैठे सोचो कि महारानी के जैसा रह रही हो, वैसा ही लाइफस्टाइल बन जाएगा। नहीं, मैं सोते उठते वैसे ही सोचता हूँ, मैं सोते उठते सुनो ना मेरी बात, सुनो ना मेरी बात। मैं अगर आप मेरे साथ रहोगी मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, हाँ सच में, इसीलिए मैं किसी के साथ नहीं रहता। बट मेरे को लगता है
मैं बोला तो मैं आपके जैसे बन जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं, पता चल- मैं भी जहाँ पे पहले रहता था वहाँ से मैं फिर दूसरी जगह गया, फिर दूसरी जगह गया, फिर यहाँ पे घर भगवान ने बनाया। क्यों? क्योंकि जिस भी मैं परिस्थिति में था मैं बहुत खुश रहता था कि भगवान मुझे पता है कि आप मेरे लिए एक महल बनाओगे, तब तक मेरे को आप यहाँ पे रख रहे हैं, मैं बहुत खुशी खुशी रहूँगा। और उसके बाद उतना सुंदर घर बना के भगवान ने दिया हमको। अब इससे आगे जो भी करना है करेंगे। जब तक मैं कृतज्ञता रखता रहूँगा वो सारी चीज़ें मेरे जीवन में होती रहेंगी। धन के लिए मैं कृतज्ञता रखता था। मेरी 15,000 की नौकरी से मैंने शुरू की थी, अब लाखों में कमाता हूँ। वही बोल रहा हूँ, मैं हर चीज़ की कृतज्ञता रखता हूँ। मैं नहीं बोलता कि सिर्फ 15,000 दिए इससे मेरा क्या होगा भगवान, नहीं बोलता मैं। मैंने आपको बोला कि आपने बस इतने ही पैसे दिए क्यों, नहीं बोला ना। मैं बिल्कुल शांति से आपसे बात कर रहा हूँ ना, उतने ही उससे बात कर रहा हूँ ना आपसे। कभी आपको टोका कि क्यों इतना है? नहीं। समझ रही हैं आप जो परिस्थिति, सुनिए आप मेरी बात, जो परिस्थिति के बारे में आप बोल रही है, अगर मैं बोलूँ कि इन्होंने मेरे को इतना ही पेमेंट किया, इतना, मैं आपको बुरा क्यों वो करने दूँ? उसी तरह आप किसी को बुरा मत फील करवाइए। समझ रहे हैं? आप जब दूसरों को वैसे, आप अपने दिमाग को वैसे फील करवाते रहें। मैं तो सोचता हूँ भगवान जी ने पैसे दिए, मैं बहुत खुश हूँ। समझ गए? मैं आपको नारायण जैसे ही मानता हूँ कि ये नारायण ही है, लक्ष्मी नारायण ही मानता हूँ मैं आपको, ठीक है? अब वो मेरे मानने की वजह से मेरे को आपकी ना तो बातें चुभती हैं, ना तो आपके वो चुभते हैं। आप भी अपने सास ससुर को लक्ष्मी नारायण मानो, नहीं चुभेंगे आपको बातें। और वो करने के पुण्य की वजह से आपको इतना धन, इतना सब कुछ मिलेगा, मैं क्या बताऊं जीवन में। मैंने देखा है अपने माता पिता को, उनके माता पिता की सेवा करते हुए। ओ हो, इसीलिए हमारी किस्मत आज इतनी। मुझे तो छुट्टी नहीं है, लेकिन इनकी थिंकिंग अलग है। और बहू को पहले टीवी वाला रोल नहीं है कि ठीक है, हो गया, अपने 11 मिनट हो गए हैं। आप जो चीज़ों के बारे में बात करेंगी वही चीज़ें आपके जीवन में होती रहेंगी। अब आप समझदार है कि आपको क्या बात करना है। मैंने तो आपको बोला है कि मैं कैसे सोचता था कुछ। हाँ, आपका जो घर का वो होगा ना, मतलब जो आपने घर बनाया उसका, आपका क्या बोलते हैं? नहीं, मैं नहीं दूंगा, प्लीज नहीं दूंगा। अरे आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। आपको मैंने अपने घर को किसी और के घर से देख के नहीं बनाया, मेरे ख्वाहिशों से जैसा मेरे को चाहिए। कुछ नहीं होता। सुनिए, आपको किसी चीज़ की ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मेरे को किसी चीज़ की ज्ञान नहीं है। मैं सोचता हूँ भगवान जो भी आप मेरे से करवाना है करवाइए। वो खुद जब मेरा घर बन रहा था, खुद ही वास्तु वाले अपने आप मेरे घर आए। कहाँ से आए, कैसे आए, मेरे को नहीं पता। उन्होंने खुद बोला कि यहाँ पे ये कर लेना, वहाँ पे वो कर लेना। सच बोल रहा हूँ। और ये मेरे साथ, मैं तो फिर भी बहुत, मेरे को ज्ञान था उन चीज़ों का। बट मेरा एक दोस्त है जो मुसलमान है, उसका घर पूरा उल्टा पुल्टा बन रहा था। वो है तो मुसलमान पर मानता वो भगवानों को है, आता जाता रहता है मंदिरों में। जब उसका घर बन रहा था, कोई एक आया और बोला कि तू ये क्यों कर रहा है, इससे तेरा ये बिगड़ेगा। और उसने वो सारे चेंजेस कर लिए। भगवान आते हैं, किस रूप में नारायण आते हैं आपको नहीं पता। आप विश्वास रखो ना। आप क्यों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे? जब तक आप कंप्लेन करते रहोगी, आपको भगवान। अभी आपको आइसक्रीम खाना पसंद है? कौन सा आइसक्रीम पसंद है? डेयरी मिल्क सिल्क वाली पसंद है, आइसक्रीम में कम। ठीक है, डेयरी मिल्क सिल्क आपको पसंद है, ठीक है। और आपको कौन सा नहीं पसंद है? मुझे बाकी ऐसे कुछ भी बाहर का पसंद नहीं है। ठीक है, कोई एक जो ना पसंद हो उसके बारे में बोलो ना। ऐसे भी कुछ चीज ही नहीं है अभी तक जीवन में। सिर्फ सास ससुर के अलावा सब कुछ पसंद है? कभी इन्होंने मतलब जो ट्रीट किया ना मुझे, मैं यहाँ बहुत अच्छा माइंड सेटअप लेके आई थी। ठीक है, भूल जाओ। अभी जो आपको सिल्क पसंद है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर कभी आपसे मिलना हुआ तो दीदी आपके लिए सिल्क लाया हूँ बोल के मैं आपको सिल्क ही दूंगा, है कि नहीं? मैं आपको और कुछ नहीं ला के दूंगा ना, क्योंकि आपको चीज़ पसंद है। उसी तरह आपको कंप्लेन करना पसंद है, इसीलिए भगवान आपको बार बार कंप्लेन करने का मौका दे रहे हैं। समझे नहीं समझे? अभी आप कंप्लेन करते रहो, 100 साल तक भी आप मस्त, आपको और मौके देते रहेंगे कि तू कर ले बेटे, और कंप्लेन कर ले, और कंप्लेन कर ले, और कंप्लेन कर ले, ठीक है। 100 साल भी कम पड़ गए तो 100 जन्म दे देंगे। हर एक जन्म में तो कंप्लेन करती रहे। मैं तो आई अच्छे माइंड से ऐसे नहीं, उतनी ही बात है। सिल्क पसंद है, सिल्क मिलेगा।
उसी तरह जो पसंद है वही मिलेगा। कंप्लेन करना पसंद आ रहा है वही मिलेगा। जब जो पसंद है उसके बारे में सोचने लगोगी, बंगला, गाड़ी, पैसा, धन, सब कुछ, अपने आप की घर होगी, अपने आप की गाड़ी होगी, अपने आप के बंगला होगा, क्योंकि उस समय दूसरों को ना तो कंप्लेन कर रही हो, ना तो दूसरों के बारे में सोच रही हो, खुद की परिस्थिति बदल जाएगी। जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे, धीरे 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 जब मैंने देखा कि वहाँ पे लोग उस चीज़ को, उस घर को उतने प्रेम से नहीं देखते जैसे हम हमारे घर को देखते हैं, मैंने हमारे माता पिता को बोला कि हम भगवान को प्रार्थना करेंगे और कहीं और चले जाएंगे। हम निकल गए वहाँ से, कहीं और आ गए हम। बात वैसी होती है। हम उस सिचुएशन के बारे में कभी नहीं कंप्लेन किया। आज तक भी वहाँ पे घर है, उसको उतने ही प्रेम से देखते हैं, क्योंकि हमारा सारा बचपन वहीं पे गुजरा है। उसी घर से हमने पढ़ाई लिखाई की, उसी घर में हमारे सारे मेमोरीज हैं। उस घर के प्रति हमारा प्रेम है। बट जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिला। मैंने कभी नहीं कंप्लेन किया, भगवान आपने मेरे को यहाँ पे ऐसे क्यों रखा। मैं बस उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था कि मेरे को ऐसा घर रहे जो नदी का किनारा रहे, मेरे को पूजा करने का मौका मिल जाए, मेरे पेड़ पौधे रहे, मेरे सब कुछ रहे, घर पे ही हमारे पूजा के लिए फूल बने, हमारे घर में हर जगह से रोशनी आवे। वही सारी चीज़ें मैं सोचता रहा और भगवान ने वैसे दिया। मैं कंप्लेन कभी नहीं किया कि यहाँ पे ये क्यों नहीं है, वहाँ पे वो क्यों नहीं। अब मोर को मैं पसंद करता था, मोर दिखने लगे। अच्छे अच्छे लोग जो मैं पसंद करता हूँ वैसे लोग मेरे को मिलने लगे। कंप्लेन नहीं करना होता। उन जितना समय कंप्लेन करके टाइम वेस्ट कर रही हो, उतने समय में जो चीज़ें चाहती हो वो अगर तुमको मिल सकती है तो उनके बारे में सोचो ना। समझी नहीं समझी? तो मॉर्निंग में जल्दी उठना अनिवार्य होता है। खुश रहना अनिवार्य होता है। चाहे दोपहर में मंत्र जाप, चालीसा, वो सब करोगी फिर भी रोती रहोगी तो भगवान बोलेंगे क्यों मेरे को बदनाम कर रही हो। तो उन्होंने ऐसा क्यों, फिर अभी आप मुझे डांटोगे, लेकिन उन्होंने क्यों किया ऐसा? मैं झूठ बोल के किसका क्यों किया? हम अगर नहीं करते तो मेरे को अभी नहीं सब वही नहीं होती। अब मैं बताऊं, बचपन से एक काम करना, आज बैठ के सोचना किस किस को सताया, किस किस के बारे में बुरा चाहा, किस किस का बुरा किया। ठीक है, ये चीज़ें मेरे को नहीं पता होंगी, आप दूसरों को झूठ बोल सकती हैं, आपको पता ही है किस चीज़ के जीवन को देखकर आप जली हैं, किस चीज़ का बुरा। कभी नहीं किया, लेकिन हाँ मैं गुस्सा थोड़ा तेज है, हाँ, जरूर बाकी जलना ये मेरे किस किस के लिए आपके प्रति वैसा भाव था कि जो भी आपने बोला जैसे आपके बातों से किसी को कष्ट हो गया हो, वो सारी कहानी कहाँ से? तो मेरे पापा मम्मी कोई बाकी में बाहर, मेरे पापा घर से बाहर कहीं निकलने ही नहीं देते थे। तो कर्मा घूम के आ रहा है ना बहन। अभी इतने दिन से जो माता पिता, अभी जो इतने अच्छे लग रहे हैं माता पिता कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे, सास ससुर ऐसे निकल गए, जब माता पिता के साथ थी तब वो अच्छे नहीं लग रहे थे। अरे चुप रहो ना यार, सुन लिया करो, नहीं तो रखो। बाय, हरे कृष्णा, थैंक यू। सॉरी। श्री कृष्णार्पणम। देखिए, आपकी जो एनर्जी होती है वही आप दूसरों में ट्रांसफ़र करते हैं। मैं इतनी शांति से 10 मिनट के कॉल को 18 मिनट तक बात कर रहा था, बट सामने वाले को अगर सुनना ही नहीं है तो कोई क्या ही कर सकता है। सोते हुए को आप जगा सकते हो, सोने की नौटंकी करने वाले को आप क्या ही जगाओगे? क्या मैं अपना समय और एक बार इन पे वेस्ट करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। चाहे मैं उनको नारायण जैसे ही देखता हूं, पर नारायण मेरे को एक लेसन दे रहे हैं कि जब ऐसे लोग होंगे इन पे आप फोकस मत करना, उन्हीं लोगों पर फोकस करना जो चेंज पाना चाहते हैं। तो अगर आप मेरे को कॉल करना चाहते हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि आप, हरे कृष्णा, अभी नहीं बोलूंगी बिल्कुल। अभी हो गया आपका समय, कितना बात करूंगा मैं? अब से आप, अगर आप अपने आप में सुधार लाना चाहती हैं तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप जो एनर्जीज बाहर छोड़ रही हैं, मैं खुद इरिटेट हो रहा हूं आपसे। क्यों नहीं इरिटेट होंगे आपके सास ससुर? आप हर एक में गलती ही ढूंढेंगी, आप हर एक में गलती ढूंढती हैं। आप अपने माता पिता में गलती ढूंढी, आप सास ससुर में गलती ढूंढ रही हैं, आप मेरे में गलतियां ढूंढ रही हो। मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आप मेरे को टोक रही हो। कौन खुश रहेगा? इसीलिए नहीं खुश हैं आप, नहीं रह सकेंगे आप खुश इस बिहेवियर के साथ। आप जब तक आपका मुंह खोलती रहेंगी आप नहीं खुश रह पाएंगी। और ये श्राप वाप कुछ नहीं दे रहा, मैं जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं वो बोल रहा हूं।
आपके नज़र में ना माँ बाप अच्छे, आपके नज़र में ना पति अच्छा, आपके नज़र में ना बीवी बच्चे अच्छे, आपके नज़र में कोई अच्छा नहीं, तो आप इतनी अच्छी हो तो क्यों ही हो? आपको और किसी की ज़रूरत क्या है? चले जाओ किसी पहाड़ पे बैठ के तपस्या कर लो। कोई कुछ बोल दे उनको टोक दो, कोई कुछ बोल दे उनको टोक दो, कोई कुछ बोल दे उनको टोक दो। कौन कौन पसंद करेगा? जो एनर्जी आप बाहर दे रही हो वही आपके जीवन का फल स्वरूप है। इतना ही बोलना चाह रहा हूं। मेरे से कोई भी गलती गुनाह हुआ हो तो माफ कर दीजिए। आप मेरे अन्नदाता हैं, आपने मुझे पैसे दिए हैं, इसीलिए मैं माफी मांग रहा हूं। बाकी मेरे को और किसी चीज का रिग्रेट नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। जय जगन्नाथ।